हाँ जी, वेलकम एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्वाइन कर चुके हैं सारे? ऑलमोस्ट बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ बच्चे इस बैच में अभी हमारे पास वैसे भी हैं जिनका ये फर्स्ट टाइम है, रिवीजन नहीं है। आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की रिवीजन करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो न्यू भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की क्लास में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बट आपको कॉन्सेप्ट सारे करवा दूंगा। तो जो भी बच्चे सहज में ये लिख रहे हैं कि हम नए हैं, वी आर न्यू, हमारे लिए फर्स्ट टाइम है, तो ये रिवीजन वीडियो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि वो देख सकते हैं। बाद में मैं उन्हें क्वेश्चंस भी लिंक करवा दूंगा, ठीक है। चैप्टर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा वो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, इन शॉर्ट बीआरएस। देखिए, बीआरएस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि होता क्या, अगर हम बेसिक से चलें तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आज के टाइम पे एक बैंक अकाउंट की जरूरत है। ठीक है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बैंक अकाउंट की जरूरत है। होता क्या है, हम जाते हैं किसी बैंक के पास, अपना बिजनेस अकाउंट खुलवाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं किसी भी बैंक के संग, और वो हमें बैंक अकाउंट प्रोवाइड कर देते हैं। होता क्या है, आपको दो चीजें इस चैप्टर में रिलेटेड करनी पड़ेगी कि पासबुक क्या है, कैश बुक क्या है। अब आप लोग ये कहेंगे कि पासबुक तो वो होती है ना जो हमारे घर में होती है रखी हुई, नो डाउट वही होती है, बट आपके इस चैप्टर के लिए हल्के से कॉन्सेप्ट्स अलग करे जाते हैं। होता क्या है कि भाई कैश बुक को आप मानते हैं कि कैश बुक आप मेंटेन करते हैं और पासबुक आपकी बैंक मेंटेन कर रही होती है आपके बिहाफ पे, और कैश बुक में बैंक कॉलम बनाया जाता है। जैसे कि अभी हमने कुछ दिनों पहले क्लासेस में पढ़ा था और रिवीजन भी कर चुके हैं हम उसकी, कि सब्सिडरी बुक्स में एक बुक करी जाती है सब्सिडरी बुक्स के संग कैश बुक, जिसमें एक हम डबल कॉलम कैश बुक पढ़ते हैं, जिसमें जो दूसरा कॉलम होता है वो किसका होता है, बैंक का होता है। उसमें हम बैंक की सारी डिटेल मेंटेन करते हैं। होता क्या है, हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहला कैश बुक, बिकॉज ये बेसिक है, यही क्लियर नहीं होगा तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। साथ साथ मैं आपको एक स्लाइड भी दिखा दूंगा पीपीटी की, पासबुक पीबी। मैं ये कहता हूं, हम बनाते थे डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम ये मेंटेन करते हैं कैश बुक, और ये कौन मेंटेन करता है, बैंक। बैंक मेंटेन दिस। ठीक है, अब है क्या दिक्कत, क्या है, आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। कैश बुक में जब भी आपका बैलेंस फेवरेबल होता है तो आपका डेबिट बैलेंस शो हो रहा होता है, फेवरेबल। बट कैश बुक में, पासबुक में आपका जो कौन सा बैलेंस होता है, आपका जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा होता है। क्रेडिट बैलेंस जो होता है आपका, वो आपका फेवरेबल होता है। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक है, इसको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, रियल अकाउंट में आप सब पढ़ के आ चुके हैं कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो साफ बात है कि भाई आगे आपकी एसेट है, बैंक आपकी एक एसेट बन रही है। अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट करो, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करो, और किसी भी एसेट का डेबिट बैलेंस ही होता है। बट है क्या, आपने अपना कैश उठा के किसी बैंक के पास डिपॉजिट करा है, और वो बैंक के लिए तो उनकी एसेट नहीं है ना, वो आपकी एसेट है, बट बैंक उसको नोट करती है एज एन लायबिलिटी। कई बच्चे ये लिख रहे हैं कि रिपीट रिपीट रिपीट, बट मुझे समझ नहीं आया कि अभी उनको रिपीट में चाहिए क्या। माइट भी आप लोगों ने ये से लेट ज्वाइन करा होगा। द थिंक इज दैट मैं इस वीडियो को शाम तक अपने चैनल पर डाल दूंगा, आप देख लेना 3-4 दिन के अंदर, बट अदरवाइज फिर मैं उसको वहां से डिलीट कर दूंगा या फिर प्राइवेट कर दूंगा। ठीक है, सो ये जो रिपीट लिख रहे हैं प्लीज समझ लीजिएगा बात को, बिकॉज अभी तो स्टार्ट ही करिए अपना। ठीक है, थिंक इज दैट कि क्या होता है कि आपने बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करा, बैंक आपको डेबिट नहीं करेगी, बैंक आपको क्रेडिट करती है। बिकॉज रूल क्या होता है, अगर एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करते हैं, और अगर बैंक की, आपकी एसेट आप बढ़ा रहे हो डिपॉजिट करके, बैंक की साथ साथ लायबिलिटी बढ़ रही है, तो जब बैंक की लायबिलिटी बढ़ती है तो बैंक अपनी लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, आपको क्रेडिट करेगा। मीन्स अगर आप बैंक में पैसा डालते हैं, लेट्स से मैंने किसी एक लेना बैंक में पैसे डाले 10,000 रुपए, मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों भाई, मेरा कैश कम हो गया, मैंने बैंक में पैसा डाल दिया। बट यहीं पर जो मेरा कंसर्न बैंक है वो एंट्री करेगा, ऑब्वियसली उसके पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू
प्रकाश अकाउंट, मेरा नाम कर देगा, भाई मैं उसका कस्टमर हूं। तो साथ साथ इस एंट्री को विजुलाइज करने की कोशिश करो। एक तरफ तो बैंक ने कैश बढ़ा दिया जो उसकी एसेट है, जो साथ साथ मेरे को बढ़ा रहा है वो एज अ क्रेडिटर बढ़ा रहा है, बट वो बैंक का मैं क्रेडिटर नहीं होऊंगा बिकॉज मैंने वहां कोई ऑपरेशन नहीं करा, बट एज एन लाइबिलिटी वो मुझे डिनोट कर देंगे कि भाई कल को प्रकाश कभी भी ये पैसा वापस मांगते हैं तो मुझे देना पड़ेगा, ये मेरी लाइबिलिटी है। ठीक है, ये रूल समझना बहुत जरूरी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करने से पहले। मैं आपको साफ बात बताता हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके पेपर में, आपकी बुक्स में या फिर एंट्रेंसेस में भी मैंने कई बार रेफर करा हुआ है कि आता है। 10 से 12 एंट्रीज हैं इसकी। ठीक है, करने में आप 5 मिनट के अंदर भी खत्म कर सकते हो। 10 से 12 एंट्री है, मेरे को एक स्लाइड दिखानी है, खत्म हो जाएगी। बट थिंक इज दैट लॉजिक समझ लो तो कोई भी चैप्टर थोड़ा लेंथी क्लास में होता है बट इन शॉर्ट पेपर के टाइम पे बहुत शॉर्ट हो जाता है। मैं अब क्या कर रहा हूँ, आपको एक पीपीटी स्लाइड दिखा रहा हूँ, जो मैंने बोला वो आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ नोट करने का मन होगा तो मैं वहीं से नोट करवा दूंगा। आइए जरा देखते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पता ही आप सबको, स्लाइड में दिख रहा होगा आपको। होता क्या है, कोई भी बिजनेस अकाउंट ये प्रिपेयर करता है कि भाई उसे बैंक अकाउंट ओपन करना है। जैसे ये सोच रहे हैं आई शैल ओपन अ बैंक अकाउंट, ये एक बिजनेसमैन है, एक बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। हुआ क्या, देखिए ये पहुंचे किसी बैंक के पास, किसी भी लेना बैंक के पास पहुंचे और इन्होंने कस्टमर जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने पूछा कि हाउ कैन आई हेल्प यू यंग मैन। उन्होंने साफ बोला कि ठीक है भाई मेरे को बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। उन्होंने ऑब्वियसली बैंक अकाउंट ओपन करके दे दिया होगा। अब हुआ क्या, कस्टमर ये रहे, ठीक है, कस्टमर हमारे यहाँ पे है और ये हमारा बैंक है। देखो मैंने पहले ही बताया था बैंक मेंटेन करता है आपकी पासबुक। आप ये कहते हैं ना हमारे घर पे पासबुक रखी हुई है, तो वो पासबुक भी तो बैंक की आपको प्रिंट करके देता है या उस पर खुद ही एंट्री कर लेते हैं आप? नहीं ना, तो बैंक मेंटेन करता है आपकी पासबुक। आप जो मेंटेन करते हैं एज एन इंडिविजुअल, हम सब नहीं करते भाई। इंडिविजुअल क्या करेगा करके, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैश बुक मेंटेन करती है, तो उसमें हम कस्टमर क्या मेंटेन करते हैं, अपना कैश बुक मेंटेन करते हैं। ठीक है, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, विजुअलाइज करा रहा हूं मैं इसीलिए आपको। हुआ क्या, अब यही चीज आपको लिखवा रखी है मैंने, आप इसको नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। ऑल द फर्म्स ओपन अ करंट अकाउंट विद अ बैंक। भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को करंट अकाउंट लगता है, बताया था मैंने आपको। अ बैंक इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू विद द बैंक मेंटेन अ बैंक कॉलम इन द कैश बुक। भाई इस चीज को वो रिकॉर्ड रखने के लिए कि हमारी बैंक के संग क्या ट्रांजेक्शन हुई है क्या नहीं हुई है, वो अपने पास क्या मेंटेन करते हैं, कैश बुक मेंटेन करते हैं। ऑल द ट्रांजेक्शन एंटर्ड विद द बैंक आर रिकॉर्डेड इन द बोथ द बुक्स। भाई कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बैंक में रिकॉर्ड करी गई है तो बैंक भी आपको रिकॉर्ड करेगा, और क्या करोगे आप खुद भी रिकॉर्ड करोगे, किसमें, कैश बुक में। ठीक है जी। अगेन विपुल कह रहे हैं, अच्छा ठीक है कुछ नहीं, sometimes it is what is BRS, sometime it is so happens that these two balances cash book and passbook do not tally। आपको विजुलाइज करा रहा हूं मैं पूरा कि कोई बंदा है, देख लीजिए यहाँ पर पूरा टैली कराने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप लोग बैलेंस शीट टैली कराते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो टैली नहीं होती है, तो उसी तरीके से जो हमारी कैश बुक है जो हम मेंटेन करते हैं और बैंक की पासबुक है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है, वो क्या हो पा रही है, टैली नहीं हो पा रही है। किस वजह से, 2 रीजन होते हैं उसके, टाइम गैप्स और क्या दूसरा, एरर्स। टाइम गैप्स और एरर्स बता रहा हूं इनका क्या लॉजिक है। अ स्टेटमेंट देयरफॉर बी प्रिपेयर कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू रिकंसाइल आवर बैलेंसेस। ठीक है, ये सारा थ्योरेटिकल है, मैं आपको बता रहा हूं एक बार फिर से। होता क्या है, आपके दोनों बैलेंसेस कैश बुक और पासबुक आपस में टैली होने चाहिए, बट टैली नहीं होते हैं, तो इसी के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, दैट्स कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और उसी को हम बनाना सीखेंगे। The thing is that बस with the help of BRS we identify the reasons of differences between cash book and passbook and that's solve। हाँ जी आइए। ठीक है, राहिल कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ बच्चा रिकॉर्डेड क्लास है, और आपका सहज में रिकॉर्डेड क्लास में भी पढ़ पाता हूँ न्यू टेक्नोलॉजी। रिकॉर्डेड नहीं है बच्चों, साफ मैंने बताया है ना आपको कि आज मैं लाइव रहूँगा, तो रिकॉर्डेड कहाँ से आ गई? अगर एक क्लास रिकॉर्डेड चला दी रिवीजन की, दैट मीन सारी क्लासेस रिकॉर्डेड थोड़ी होंगी। ठीक है, लाइव है राहिल, लाइव है, ओके ठीक है, विजुलाइज करा दिया है मैंने आपको। अब साथ साथ मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप एक चीज मानते हैं, कस्टमर, एक और स्लाइड रहती है दिखानी बट वो मैं भी दिखाऊंगा, बैंक। फोकस कर दीजिएगा प्लीज। यहां मेंटेन होती है कैश बुक और यहां मेंटेन होती है पासबुक। आप कहते हैं इन दोनों का बैलेंस टैली होना चाहिए, बट बीआरएस बनाई ही क्यों जाती है? बिकॉज सीबी का बैलेंस बी किसके, पीबी के इक्वल नहीं होता। एग्री करते हैं आप इस बात से? इसीलिए बनाई जाती है। थिंक इज दैट पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 पार्ट्स में लेवल और डिवाइड करता हूं मैं हमेशा। स्टार्टिंग पॉइंट,
ठीक है, मिडिल लेवल, एंड थर्ड वन इज फाइनल आंसर। इन 3 पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं, बस कोई क्वेश्चन नहीं दिखाने हैं मेरे को आपको आज। क्वेश्चंस आप खुद करोगे, आप खुद ये बात नोटिस करोगे कि आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे से दोबारा जब हम कल कनेक्ट करेंगे क्लास को तो इसके डाउट्स पूछेंगे। और मैं पहले ही कह रहा हूँ, कॉम्पैक्ट आप सबके पास आ चुका है। कॉम्पैक्ट में जितने भी क्वेश्चंस है, आप लोग नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस है वो सारे करेंगे। MCQs हो, लॉन्ग आंसर्स हो, या फिर जो उसमें शॉर्ट्स है वो सारे करेंगे आप कॉम्पैक्ट में जितने भी क्वेश्चन है। उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है जी। सही कह रहे हैं नंदनी, सही कह रहे हैं आप, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को आपको पहले सबसे पहले डिस्कस करना है ये स्टार्टिंग पॉइंट। जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मींस आपको जो क्वेश्चन गिवन होते हैं, अगर आप अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको उसमें दे रखा होगा बैलेंस एज पर, क्वेश्चन स्टार्टिंग होता है ये, बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक, 2 बैलेंसेस दे रखे होते हैं। अब थिंक इज दैट आपको जो कैश बुक होता है या पासबुक होता है उसके 2 बैलेंसेस दे रखे होते हैं। कैश बुक, पासबुक। अब इसके 2 बैलेंसेस हो सकते हैं, या तो इसका डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। इसका डेबिट हो सकता है, इसका क्रेडिट हो सकता है। अब जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो आपको पता है फेवरेबल होता है, ये होता है अनफेवरेबल। उसी तरीके से पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है अनफेवरेबल, और ये होता है कौन सा आपका फेवरेबल। क्यों? ये और ये आपस में लिंक होते हैं और ये दोनों आपस में लिंक होते हैं, इतना याद रखिएगा। ये दोनों चीजों को ना एक और चीज कहा जाती है, दैट्स कॉल्ड OD, मीन्स ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट आप सबको पता है, मीन्स आपके अकाउंट में क्या सिर्फ 2000 रुपए, बट बैंक कई टाइम आपको अलाउड करती है कि 2000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन कर लो। दैट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सिविल, कि आपकी सिविल कैसी है, तो आपको करती है बैंक, फैसिलिटी देती है कि भाई आपके अकाउंट से आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, लोन ले सकते हो खुद ही। तो ये ओवरड्राफ्ट होते हैं, दोनों नेगेटिव बैलेंसेस होते हैं। भाई सिंपल है, आप सबको पता है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन करने का क्राइटेरिया बताया है वो ऐसा बताया है कुछ। आओ इधर, आप स्टेटमेंट बनाएंगे, सॉरी आप स्टेटमेंट बनाएंगे, यहां लिखेंगे प्लस, यहां लिखेंगे माइनस, या फिर ऐड या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और ये एक स्पेसिफिक डेट पे बनती है, ये याद रखिएगा, स्पेसिफिक डेट पे। अब हुआ क्या, आपने यहां लिख दिया जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा था। अगर मान लो, सुनो, पासबुक का, कैश बुक का ले लो, कैश बुक का आपको डेबिट बैलेंस या फिर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, यह आपको लिखना होता है यहां प्लस साइड। ठीक है, आप प्लस माइनस में करेंगे, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस साथ ही साथ पासबुक का डेबिट बैलेंस आपको लिखना होता है नेगेटिव तरफ। ये बस आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसी को ओवरड्राफ्ट कह लो। ये पहले स्टार्टिंग पॉइंट समझ लोगे तभी आगे क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं होने आप लोगों से। ठीक है, आप सबसे पहले ये समझो कि जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है वो क्या है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आपका फेवरेबल है, प्लस वाली आइटम है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस आपकी नेगेटिव आइटम है। अब ये आपका फर्स्ट लेवल था। सेकंड लेवल करने के लिए ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, फाइनल लेवल तो करा ही दूंगा। सेकंड लेवल करने के लिए सही गलत छोड़ देना। सही गलत मीन्स क्यों? देखो, मैंने आपको स्लाइड में एक चीज बताई थी कि जो BRS में डिफरेंस आता है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स में डिफरेंस आता है, उसके 2 रीजन बताए मैंने आपको। एक एरर्स तो देखो कहीं भी हो सकती है, ह्यूमन एरर आर ऑलवेज देयर। ह्यूमन एरर हो सकती है या फिर टाइम गैप। अब वो टाइम गैप क्या है ये समझ लो, BRS खत्म, BRS पूरी की पूरी खत्म है। क्या BRS पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी उसमें। अब टाइम गैप क्या होता है, मान लो आपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है। इंस्ट्रक्शन मींस कि भाई आपने कार ली, कार लोन की हर महीने EMI जाती है, लेट से LIC की EMI जाती है, ठीक है, प्रीमियम जाता है। हुआ क्या, आपने बोल रखा है बैंक को कि 5000 रुपए LIC को मेरे बिहाफ पे आप पे कर देना हर महीने। हुआ क्या, LIC को आपके बैंक ने पे कर दिए कितने, 5000 रुपए, बट आपके पास अनफॉर्चुनेटली कोई मैसेज नहीं आया। नहीं आया भाई, हो सकता है ह्यूमन एरर आर ऑलवेज देयर, नेटवर्क इशू थे, नहीं आ पाया। हुआ क्या, ये आपकी कैश बुक और ये पासबुक, अब पेपर में हाथ ऊपर करना मत, ये मेंटली बता रहा हूं मैं आपको, मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाओ कि हाथ ऊपर करने की जरूरत ना पड़े। ये आपकी कैश बुक थी,
ये आपकी पासबुक थी। आपने पासबुक को क्या बोला, पासबुक वाले को क्या बोला कि भाई एक काम करो आप दे देना, ये बैंक मेंटेन करती है, तो बैंक ने आपके अकाउंट से 5,000 रुपए काटे और ये नीचे चले गई। बट आपको कुछ नहीं पता बिकॉज आपके पास मैसेज नहीं आया, आप ऊपर के ऊपर हैं। अब आप बताओ कि ये टाइम की वजह से ही तो डिफरेंस है ना, अदरवाइज आप जब बैंक जाओगे अपनी स्टेटमेंट निकालने तो वो आपको बता देगा, आप अपनी कैश बुक में भी एंट्री कर लोगे। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या, मान लो आपने दो चीजें होती है चेक से रिलेटेड, दो चीजें होती है, चेक इशूड और चेक डिपॉजिटेड। चेक इशूड क्या होता है, मींस मेरा कोई कस्टमर आया, मुझे उसे पेमेंट करनी थी, लेट्स से यहाँ पर स्टूडियो में मेरे को इलेक्ट्रिसिटी वाला, पानी वाला, एसी वाला आया, मैंने उसको चेक दे दिया कि भाई ये लो चेक पीसीसी की तरफ से और आप लोग जाओ। हुआ क्या, मैंने उसी समय अपनी कैश बुक कम कर ली, मैंने उसी समय अपनी कैश बुक पे इस चीज को कम कर लिया कि भाई इस चीज को खत्म करो। ठीक है, ठीक है। अब मैंने अपने हाथ में ना दो चीजें लिख ली है, कैश बुक, पासबुक। सिंपल है, कैश बुक आपको दिख रही होगी, थोड़ा विजिबल कर दो, कैश बुक, पासबुक। हुआ क्या, जैसे ही मैंने उस इलेक्ट्रिसिटी वाले, पानी वाले को पैसे दिए, मैंने ये कैश बुक है, देख लो सीबी लिखा हुआ है, कैश बुक है, इसको उठा के कम कर दिया, लेट से 2,000 रुपए से चेक इशू करते ही। ये पासबुक है, मेरा बैंक है, लेना बैंक। हुआ क्या, इनको तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है बिकॉज ये तो अभी पहुंचा ही नहीं बंदा। अब हुआ क्या, ये बंदा जा रहा था चेक डिपॉजिट करने, इसको आ गया कॉल गाँव से कि भाई आजा तू पहले अपने गांव में आजा, बहुत इमरजेंसी है, चला गया बंदा। या फिर इस बंदे के पास पैसे इतने थे, ये क्या करता था, हर हफ्ते कलेक्शन करता था। भाई आज ये चेक ना डिपॉजिट करके इसने ये चेक डिपॉजिट करा 10 दिन बाद, तो मेरे अकाउंट से कब कटेंगे, 10 दिन बाद ही ना, मेरे को मैसेज भी कब आएगा, 10 दिन बाद। बट ये जो कैश बुक है, ये जो कैश बुक है, ये तो मैंने आज ही कम कर दी। मान लो बीच में तो इन दोनों में डिफरेंस चलेगा ना 7 दिन, जब तक ये बंदा इसके पास, बैंक के पास आपका चेक लेके नहीं जाता, आपका चलेगा ही चलेगा डिफरेंस। ठीक है, अब हुआ क्या, आपको करना कुछ नहीं है, गंदा करा दिया तुम लोगों ने आज हाथ। हुआ क्या, डिफरेंस चल रहा होगा दोनों में, कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर। अब हुआ क्या, एट अ पर्टिकुलर डेट मुझे रिकंसाइल करना है, तो होगा क्या, अब देखो क्वेश्चन में बैलेंस क्या गिवन है, एक और चीज छेड़ते हैं। क्वेश्चन में लेट से कि कैश बुक ही गिवन है, क्वेश्चन ने आपको कैश बुक दिया है, तो सारे चेंजेस किस में होंगे, कैश बुक में होंगे। सही गलत नहीं देखूंगा मैं, ये भैया सही गलत का क्या मतलब है, आप ये बार बार कह रहे हैं कि सही गलत नहीं देखूंगा, सही गलत नहीं देखूंगा। सही गलत नहीं देखूंगा का मतलब है सिंपल, बहुत स्पष्ट मतलब है, ये कैश बुक, पासबुक, रामू भैया आए पानी का बिल ले गए 2,000 रुपए का, इतना याद रखना, रामू भैया आए अपने 2,000 रुपए पानी का बिल ले गए स्टूडियो से आके। हुआ क्या, कैश बुक 2,000 से मैंने माइनस कर दी, होप आप सबको दिख रहा होगा, 2K मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं हुआ क्या। अब ये पासबुक देखो, यहां पर -2K दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा होगा ऑब्वियसली। तो हुआ क्या, ये दोनों चीजें आपकी मैच नहीं कर रही। क्वेश्चन ने आपको क्या गिवन था, कैश बुक, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, कैश बुक। ठीक है, अब आपको सारे चेंजेस कैश बुक में ही करने हैं, मार्क माई पॉइंट्स। अगर क्वेश्चन में आपको कैश बुक गिवन है तो सारे चेंजेस आप कैश बुक में ही करेंगे। बेटा सैस को रोक लो थोड़ी देर के लिए, चैट्स बंद कर दो, आप सब बार बार कुछ कुछ लिखे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, राहिल, शिखा, प्लीज आप लोग थोड़ा सा फोकस करो। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन आप लोग यहां क्यों पूछ रहे हैं अभी, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग चल रहे हैं, हो जाएंगे बच्चे नॉर्मल, अभी रिवीजन क्लास में तो रिवाइज करो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अभी से क्या करोगे क्वेश्चंस, कंटिन्यू। कैश बुक में -2,000 है, पासबुक वालों को ऐसी कोई खबर है नहीं, तो हुआ क्या, रिकंसाइल करना है। क्वेश्चन बैंक ने ये दिया था हमें कि भाई कैश बुक का बैलेंस आपको गिवन है, पासबुक तक पहुंचो। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है तो फाइनल लेवल तक हम पासबुक पे पहुंचते हैं, ये तीसरा लेवल है, इसको अभी डिस्कस करूंगा। अब हुआ क्या, -2,000 है, आपने कर दिया, यहां तो कोई पहुंचा ही नहीं, पासबुक देख लो, ये रही मेरा हाथ, ये खड़ा का खड़ा ही है हाथ। ठीक है, अब हुआ क्या, कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर, आपको इन दोनों को रिकंसाइल कराना है, मिलाना है आपस में। हुआ क्या, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये चीज, ये गिवन है ना। आपको टेक्निकली मुझे ये बताओ, मैंने भी एक वर्ड यूज करा था, सही गलत नहीं देखना। सही गलत नहीं देखने का मतलब क्या था कि ये जो -2,000 है ना, और आपको क्वेश्चन में गिवन भी यही है, तो आप क्या करो, यहां पर +2,000 कर दो, यानी कि इस -2,000 को एलिमिनेट कर दो। अब टिश्यू ले लेता हूं, ठीक है, -2,000 को एलिमिनेट कर दो। चलो अब हाथ बहुत गंदा हो गया, एक बार यहां पर समझ लो। आओ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, सिंपल है। कैश बुक का बैलेंस आपको गिवन था, कैश बुक का बैलेंस आपको गिवन था
लेट से जो भी अमाउंट हो, 2000 रुपये आपने रामू भैया को दे दिए, ठीक है, मीन्स आपकी बुक 2000 से कम चल रही है। रामू भैया ने चेक लिया था भाई, चेक, ये पहुंचे नहीं, तो पासबुक के बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे अपना पासबुक था ना, इस पे कोई इफेक्ट नहीं था। अब हुआ क्या, आपको क्वेश्चन ने ये दिया है तो आप इसको ब्रैकेट में लॉक कर देना कि भाई आपको सारे चेंजेस इसी में करने हैं, बट एज पर पासबुक। मीन्स इसका मतलब देखो सिंपल है, सिंपल लॉजिक है। इसी वाली ट्रांजेक्शन पे इतना टाइम लगाना चाहता हूं मैं कि बाकी की सारी ट्रांजेक्शन आप खुद करो। क्वेश्चन दे क्या रहा है, कैश बुक, तो मीन्स पूछ रहा है पासबुक, ठीक है। कैश बुक में ही सारी एडजस्टमेंट होगी, ये देखे बगैर कि सही क्या है गलत क्या है। मैं दुनिया के नियमों से अनजान हो जाऊंगा पूरा, कि दुनिया के नियम क्या होते हैं मुझे पता ही नहीं है। तो कैश बुक में -2000 चल रहा है, सही बात है ना। रामू भैया आज ना जाए, 7 दिन बाद तो जाएंगे पेमेंट कराने, 10 दिन बाद तो जाएंगे पेमेंट कराने, पासबुक भी अपने आप कम हो जाएगी, बट एट अ पर्टिकुलर डेट मुझे रिकनसाइल करना है। एट अ पर्टिकुलर डेट मुझे रिकनसाइल करना है कैसे भी। तो हुआ क्या, मुझे कैश बुक का बैलेंस गिवन था, ठीक है, आप लोगों की तरफ से, क्वेश्चन की तरफ से। होगा क्या, आप कैश बुक में +2000 कर दोगे। क्यों, आपको तो पैसे मिल ही नहीं रहे, आप लिख के कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लिख के कर दोगे। लेट से आओ इधर, मैं एक चीज दिखा रहा हूं आपको, कैश बुक एंड पासबुक -2000। आ रहा हूं आप लोगों के पास ही आ रहा हूं, सैस बंद कर दो प्लीज। चलो, हुआ क्या, 2 बुक्स हैं मेरे पास, कैश बुक, पासबुक, ठीक है। अब एक तरफ ये देख लो कैश बुक, और इस तरफ पासबुक। पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं है 2000 का, बट आप ये मानते हैं कि आज से 7-8 दिन बाद भी इसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट आ जाएगा, मानते हैं कि भाई पैसे कट जाएंगे यहां से भी। होगा क्या, बट मेरे को बैलेंस के आंसर गिवन है क्वेश्चन की तरफ से कैश बुक, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं कहूंगा भाई पासबुक ना बढ़ी हुई चल रही है, कैश बुक ये रही, पासबुक ये रही, पासबुक बढ़ी हुई चल रही है, तो पासबुक तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो क्या करता हूं, कैश बुक को ही बढ़ा देता हूं, कितने से, +2000 रुपए, ठीक है, +2000 रुपए। भैया तो पासबुक का क्या होगा, पासबुक से ही तो रिकनसाइल कराना है, मुझे ये नहीं देखना कि भाई सही क्या है गलत क्या है। जो मैं अभी कह रहा था, दुनिया के नियमों से अनजान हूं मैं, कि भाई मुझे देखना ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, सिंपल उस समय रिकनसाइल करो। भैया अगर बैलेंस, आपने सही कहा कि अगर बैलेंस क्वेश्चन में पासबुक का गिवन होता तो मैं क्या करता, अच्छा क्वेश्चन था, तो दैट मीन्स आप ये तो नहीं करते, बिकॉज क्वेश्चन कौन सा गिवन था, पासबुक, क्वेश्चन महान, क्वेश्चन देवता। तो अब हुआ क्या, अब आप यहां देखो, आपको मैंने एक और वर्ड बोला था ना, वही सही गलत, वो आपको दिमाग में घुस जाना चाहिए। रामू भैया तो बैंक पहुंचे नहीं, आपको ये बेवजह पासबुक कम करानी पड़ेगी अब। क्यों 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 क्यों, हाथ के आस आ जाओ, CB PB मिटा नहीं है, परमानेंट मार्कर यूज करा है आप लोगों के लिए। CB क्या हुआ, अपना कम चल रहा था 2000 से, क्योंकि रामू भैया को हमने चेक दे दिया। पासबुक बढ़ा हुआ चल रहा था, थिंक इज दैट। अब पासबुक कम तब होगी, पासबुक कम तब होगी जब रामू भैया यहां पर चेक लेके आएंगे, पर चेक लेके तो वो अभी आने वाले हैं नहीं, आएंगे 5-6 दिन बाद कभी भी। तो होगा क्या, हम सही गलत नहीं देखेंगे, मार्क माय वर्ड्स, इसको भी उठा के हम क्या कर देंगे, कम, ठीक है, इसको भी उठा के मैंने कम कर दिया, यानी कि पासबुक को कम कर दिया, तो -2000 पासबुक में भी मैंने कर दिया, देख लो ये रिकनसाइल हो गया। अच्छा, अगर मैं अब 1 मिनट लेके इस पूरी स्टोरी को समराइज करूं तो तर्क ये निकलता है कि जो सेकंड लेवल है उसमें आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बैलेंस किसका गिवन है। ऐदर या तो वो कैश बुक का होगा या पासबुक का होगा। अगर कैश बुक का है तो आप सारी एडजस्टमेंट भी कैश बुक में करोगे, ये देखे बगैर कि सही क्या है गलत क्या है। पहली बात, सही क्या है गलत क्या है बताओ, नालायक। सही क्या है गलत क्या है मींस का मतलब ये है कि आपको लॉजिक नहीं देखना कि 2000 तो कट जाने चाहिए, ऐसा लॉजिक नहीं देखना। कैश बुक का बैलेंस है, सारी एडजस्टमेंट कैश बुक में होगी कंपेयर टू पासबुक, कि पासबुक बढ़ी है आप भी बढ़ा दो, पासबुक घटी है आप भी घटा दो, कैश बुक फिर पासबुक बढ़ गई है कैश बुक भी बढ़ा दो, पासबुक फिर घट गई है कैश बुक भी घटा दो। ऐसे करना है आपको, लॉजिक नहीं देखना कि कटेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो नहीं देखना। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको अब तीसरे लेवल पे आना है, लेवल 3। लेवल 3 पता है क्या है कि आपको एंड बैलेंस पता करना पड़ेगा, कि मींस एंड बैलेंस क्या। लेट्स से क्वेश्चन में गिवन बैलेंस गिवन था, बैलेंस एज पर कैश बुक, भले ही डेबिट या क्रेडिट,
जो आंसर आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट या क्रेडिट वो मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। वो कुछ भी आ सकता है, बट अगर पासबुक का गिवन है तो कैश बुक का आएगा, कैश बुक का गिवन है तो पासबुक का आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्लाइड दिखा रहा हूं आज की क्लास में, और ये क्लास मैंने छोटी ही करनी थी तो वो खत्म कर दूंगा मैं क्लास को, ठीक है। चलिए लास्ट स्लाइड है आज की क्लास की हमारी, ये देखना शुरू करिए आप सब। देखिए पर्टिकुलर्स दे रखा है मैंने यहाँ पर, और कैश बुक बैलेंस गिवन एंड पासबुक बैलेंस गिवन एक अच्छे से समराइज करके टेबुलर फॉर्म में बता रखा है मैंने आपको। देखो ये 5 ट्रांजैक्शन आपको कहीं भी दिख सकती है आपके क्वेश्चंस में, 5 में से पेपर में हमेशा 3 ट्रांजैक्शन तो मैं मानता हूँ कि इनमें से ये 3 होंगी, बिकॉज ज़्यादा ऑप्शंस होते ही नहीं है डिफरेंसेस के। तो पहला है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हुआ क्या, रामू भैया को आपने चेक दे दिया, वो आए नहीं अभी तक लेकर, तो है क्या, पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट देखो। दूसरा टैब देखो, कैश बुक बैलेंस गिवन, आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है, मींस क्वेश्चन में गिवन है, तो एंट्री किस पे होगी, सारी कैश बुक पे होगी, सही गलत नहीं देखना, पासबुक के अकॉर्डिंग करूंगा। देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, कैश बुक हैज बीन रिड्यूस्ड बाय सच अमाउंट बट नो इफेक्ट ऑन पीवी। आपका हुआ क्या होगा कि कैश बुक तो आपने कम कर दिया होगा बट पासबुक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहले तो आपने एक रियल सिचुएशन लिखी, फिर उसके बाद क्या कह रहे हो, इन ऑर्डर टू रिकंसाइल वी विल इंक्रीज कैश बुक। जैसा कि अभी मैंने क्या करा था, अगर मुझे कैश बुक का बैलेंस गिवन था तो मैंने कैश बुक को फिर से इंक्रीज कर दिया था। बट सेम केस में अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो सीबी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय सच अमाउंट बट नो इफेक्ट ऑन पीवी। सच बात है, पीवी पे कोई इफेक्ट नहीं है, जो यहाँ है वही इफेक्ट यहाँ पे, बट इन ऑर्डर टू रिकंसाइल वी विल डिक्रीज पीवी। हम सही गलत नहीं देखेंगे कि रामू भैया कब चेक लाएंगे। ये वाली स्लाइड आप सबके संग शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारी नहीं कर रहा। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड मींस चेक आपने डिपॉजिट करा बैंक में, तो आप जैसे चेक डिपॉजिट करते हो आप अपनी कैश बुक बढ़ा देते हो, मींस कहीं से चेक मिला था आपने डिपॉजिट कर दिया, बट हुआ क्या, लिखा क्या, देखिए कैश बुक हैज इंक्रीज्ड बाय सच अमाउंट बट नो इफेक्ट ऑन पीवी। ठीक है, पीवी पे कोई इफेक्ट नहीं है, बट इन ऑर्डर टू रिकंसाइल वी विल डिक्रीज कैश बुक। भाई बढ़ जाएगा ना 2-4 दिन बाद, बट नहीं देखना सही गलत, कम करो। फिर पासबुक पे क्या करोगे, पासबुक आप बढ़ा दोगे, ये होगा सिंपल। अब मैं इनमें से एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे लास्ट वाले पे आइए, पेमेंट ऑन इंस्ट्रक्शन। क्या लिखा हुआ है, पीबी हैज बिन रिड्यूस्ड बाय सच अमाउंट। अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन दे रखी है तो पासबुक अपने आप कम हो जाएगी उस अमाउंट से उस डेट पे, बट कैश बुक वाले पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो कैश बुक को भी कम कर दो। बट पीबी हैज बिन रिड्यूस्ड बाय सच अमाउंट बट नो इफेक्ट ऑन सीबी, इन ऑर्डर टू रिकंसाइल वी विल इंक्रीज द पीवी। सिंपल बात में क्या लिखा हुआ है, पीवी कम हो चुका है, बट हमें सही गलत नहीं देखना। अगर पासबुक का ही बैलेंस है तो पासबुक को बढ़ा दो। अनफॉर्चुनेटली वो कम ही होनी चाहिए थी, बट फिर भी बढ़ा दो। ठीक है, ये वाली स्लाइड थी हमारी। ठीक है, एंड करने वाला हूँ क्लास में। जितने भी बच्चे लिख रहे हैं कि खत्म नहीं है अभी, बस एक स्लाइड दिखा के अब खत्म कर रहा हूँ। ये स्लाइड हो चुकी है। अब आपका तीसरा पॉइंट आता है जो मैंने लिखा था ना, फाइनल पॉइंट। देखो फर्स्ट पॉइंट समझ लिया लिखना कैसे, सेकंड पॉइंट समझ लिया कैसे लिखना है, थर्ड पॉइंट समझना है कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है आंसर। अब होगा क्या, प्लस और माइनस 2 साइड होती है। सुन लो, मैं कुछ लिखवा नहीं रहा, बस लास्ट टॉपिक है। प्लस और माइनस 2 साइड होती है। लेट से प्लस वाली साइड बड़ी आई है, माइनस वाली साइड छोटी आई है, तो बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगी, माइनस वाली साइड। इतना आप सबको पता है, बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगी, माइनस वाली साइड। लेट से आपको दिया हुआ था बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस तो पॉजिटिव था, तो आंसर आया होगा बैलेंस एज पर पासबुक। बट थिंक इज दैट कभी भी रट्टा मत लगाना कि ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट आएगा। कई बार उल्टा हो जाता है क्वेश्चन, कई बार ऐसा हो देखा गया। सीबीएसई ने फ्लिप करा है क्वेश्चंस को, और सीबीएसई ने नहीं भी कराओ। आगे मैंने क्या कहा, ये चैप्टर बहुत लास्ट तक पूछा जाता है आपसे, प्रैक्टिकली अवेलेबल रहता है ये चैप्टर आपके फील्ड में। सो है क्या, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक आपको गिवन है, आपका रिजल्ट जो आएगा वो तो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। बट डेबिट या क्रेडिट वो कैसे निकालना है, तो लेट से प्लस वाली साइड बड़ी थी, आपकी माइनस वाली साइड छोटी थी, बैलेंसिंग फिगर कौन सी वाली साइड आई, माइनस वाली साइड। ठीक है, अगर आप इसी के अकॉर्डिंग आंसर निकले वाले हो कि बैलेंसिंग फिगर नेगेटिव साइड आई है, तो बैलेंस तो हो जाना चाहिए। अगर पासबुक का नेगेटिव बैलेंस कब होता है, कमन पासबुक का नेगेटिव बैलेंस कब होता है, मैंने रफ कर दिया यहां से, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस होता है जब क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट में करो रिप्लाई करो तो डेबिट, सही है। डेबिट बैलेंस में, डेबिट बैलेंस जब पासबुक का होता है तो वो क्या होता है, वो नेगेटिव बैलेंस होता है पासबुक का। तो होगा क्या, आपको वहीं नहीं रुकना है, आपको उस नेगेटिव बैलेंस को, जो नेगेटिव बैलेंसिंग फिगर आई है उसको नेक्स्ट पीरियड में लगो, कैरेट डाउन करो, तो वो पॉजिटिव साइड आ जाएगी। इसके बाद आपको लिखना है कि इसके अकॉर्डिंग क्या है। लेट से मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखो हुआ क्या, कैश बुक का क्वेश्चन था, डेबिट बैलेंस दिया था, कुछ भी आई चीजें
ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ये प्लस साइड ये माइनस साइड, सिंपल है। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। आप इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर लिखने जाओगे, आंसर तो श्योरली पासबुक का आएगा। आंसर किसका आएगा? पासबुक का। बट अगर पासबुक का नेगेटिव बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस होता है, तो आपको यहाँ नहीं लिखना होता आंसर। वैसे भी आपको इसको कैरेट डाउन करके इधर लाना होता है। ले आए इसको इधर। अब देखो ये किस साइड आ रही है। अगर इधर आ रही थी बैलेंसिंग फिगर, तो इसको इधर लाओ कैरेट डाउन करके, बोरो करके, मतलब सीडी बैलेंस को लेके आना इधर। तो अगर ये वाला आंसर है तो अब देखो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कब होता है? क्रेडिट। पासबुक का नेगेटिव बैलेंस कब होता है? जब पासबुक का डेबिट हो रहा होता है। ये आपका फाइनल आंसर था। ठीक है, क्लास आज ही यहीं खत्म कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बिकॉज संडे है, आप मॉर्निंग टाइम, इसीलिए मैंने मॉर्निंग में रख ली थी क्लास। खत्म करता हूँ मैं सारी क्लासेस। बाय बाय फॉर ऑल। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हाँ, लॉग आउट पहले कर लो आप सब। लॉग आउट की वैसे ही कम हो गए मेरे को दिख रहे हैं। डाउट्स तो है नहीं। ओके, बाय 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 एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।